हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि AKTU के एग्ज़ाम होंगे और साथ ही साथ BTE के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो BTE के एग्ज़ाम किस तरह से होंगे और AKTU के एग्ज़ाम किस तरह से होंगे, ये आप सभी जानना चाहते थे। क्या होंगी उसकी गाइडलाइन एग्ज़ाम की, तो हम आज आपके लिए गाइडलाइन लेके आए हैं दोनों ही कोर्सेज़ के लिए, B फार्मा और D फार्मा के लिए। तो आइए जानते हैं क्या है गाइडलाइन, किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा BTE और AKTU। आपको बता दें कि प्रोफेसर राजीव कुमार जी ने एक नोटिस जारी किया है AKTU की साइट पे, जिस साइट पे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कि किस तरह का वो नोटिस है। और 18 जून को उन्होंने नोटिस जारी किया है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका 19 जून को दिखाई दे रहा था। और इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से वो पेपर कराने वाले हैं। तो आपको बता दें कि परीक्षा जो आपकी होंगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें होंगे, और ये जो परीक्षाएं होंगी वो ऑनलाइन माध्यम से होंगी। ये B फार्म की परीक्षा के बारे में आपको हम बता रहे हैं कि AKTU गवर्न करता है B फार्मा को और M फार्मा कोर्सेज़ के लिए। तो B फार्मा के लिए आपको बता दें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे, जिसमें 50 प्रश्न आएंगे और उन 50 प्रश्नों को आपको 1.5 घंटे के अंदर करना है। और करने के साथ साथ आपको सबमिट भी आपको 1.5 घंटे के अंदर ही करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि उसको सबमिट करने का क्या टाइमिंग होगा, क्या 1.5 घंटे के अलावा भी कुछ टाइम मिलेगा सबमिट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, उसमें आपके जो 50 क्वेश्चन होंगे वो 1.5 घंटे के अंदर आपको सॉल्व करके 1.5 घंटे के अंदर ही आपको उनको सबमिट करना है। और आगे आपको बता दें कि आप इस एग्ज़ाम को किस तरह से दे सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि गवर्नमेंट एक सॉफ्टवेयर बना रही है, जिस सॉफ्टवेयर को आप किसी भी मोबाइल, किसी भी लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि से आप हैंडल कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट में आपको एग्ज़ाम पेपर पैटर्न भी बताया जाएगा। इसमें जैसे कई बच्चों को नहीं पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं, तो आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन दिया होता है और उसके आंसर्स दिए होते हैं ऑप्शन पे। ABCD करके ऑप्शन दिए होंगे, उसमें जो भी आपका आंसर लिखा होगा उस आंसर पे आपको क्लिक करना होगा कि कौन सा आंसर आपका उस क्वेश्चन के लिए सही है। तो इस तरह से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर पैटर्न होगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा। और डेमो में आपको साथ साथ में जो भी परेशानियां आएंगी उस डेमो में आप उन परेशानियों का निवारण सीख सकते हैं कि किस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है, किस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, किस तरह से उसको सबमिट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन एग्ज़ाम में एक गलती करते आए हैं कि वो सब्जेक्ट का नेम प्रॉपर नहीं लिखते हैं या अपना रोल नंबर प्रॉपर नहीं लिखते हैं, और साथ ही में अपना नाम भी प्रॉपर सिग्नेचर नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका रिज़ल्ट शो नहीं होता है और उसमें एक लंबी प्रक्रिया चलती है, जिसके बाद में उनकी अटेंडेंस वगैरह निकाल के उनका रिज़ल्ट शो होता है। तो इसलिए इस वाले जो आपका ऑनलाइन जो माध्यम से आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें ऐसी त्रुटि स्वीकार नहीं की जाएंगी। इन सभी त्रुटियों से बचने के लिए आपको एक डेमो टेस्ट कराया जाएगा। तो छात्र अपने नाम की स्पेलिंग आप लोग रट लीजिए, अपना रोल नंबर रट लीजिए, उसको लिखने का तरीका सीख लीजिए, अपने सब्जेक्ट का नाम और सब्जेक्ट का कोड बिल्कुल सही तरीके से आप लिखना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपसे ये सारी छोटी बड़ी जो मिस्टेक्स होती हैं वो ना हो। डेट वगैरह आप गलत डालते हैं, कॉलेज सेंटर नेम आप गलत डालते हैं, तो ऐसी ही गलतियां आप इसमें अगर करते हैं तो इसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। शासन का कहना ये भी है कि आपको इस डेमो टेस्ट में बैठना बहुत ही ज़रूरी है। सभी स्टूडेंट्स को इसमें प्रतिभाग करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर कोई भी स्टूडेंट इस डेमो टेस्ट में नहीं बैठता है और उसके बाद में कोई भी इस तरह की गलती होती है कि उसने सबमिट टाइम से नहीं किया या फिर उसने अपना रोल नंबर गलत लिखा, मेंशन किया, सब्जेक्ट का नाम मेंशन गलत किया, या उससे कोई भी ऐसी छोटी बड़ी गलती हुई, तो उसके लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
एक और क्वेश्चन जो आप सभी के दिमाग में आता है, सारे बच्चे पूछते रहते हैं, इसमें लिखा हुआ है, इसको पढ़ने के बाद में भी पूछते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि ये कोई कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है, ये आपके फाइनल एग्ज़ाम है और फाइनल एग्ज़ाम में कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो निश्चिंत रहें, इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। आप आसानी से इस पेपर को दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर की ज़रूर से प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप इसमें अच्छा पढ़ सकें। सो स्टूडेंट्स, एकीट्यूब के बारे में आपको तो पता ही था, लेकिन फिर भी जो भी कन्फ्यूज़न थे, होपफुली आपके वो कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। तो एकीट्यूब का आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जो इंतज़ार करने वाले स्टूडेंट थे हमारे बोर्ड ऑफ टेक्निकल के, जो इंतज़ार कर रहे थे कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल की क्या गाइडलाइन रहेगी, क्योंकि बोर्ड ऑफ टेक्निकल ने कोई भी दिशा निर्देश अभी तक कुछ भी नहीं दिए थे, कोई भी नोटिस सर्कुलर कुछ भी जारी नहीं किया था। तो आपको बता दें कि BTE ने भी अपना एक नोटिस जारी करते हुए, सर्कुलर जारी करते हुए ऑफिशियल वेबसाइट पे ये अवगत कराया है कि एग्ज़ाम AQ2 की तरह ही वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के भांति ही कराएंगे और इस एग्ज़ाम में बिल्कुल वैसे ही सेम एग्ज़ाम होगा जैसे आपका AQ2 का एग्ज़ाम होता है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस होगा। उस डिफरेंस के बारे में आगे बात करते हुए आपको बता देते हैं कि डिफरेंस आखिर है क्या। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं, फाइनल ईयर की परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस की संख्या रहेगी वो 50 रहेगी और अवधि जो रहेगी, समय रहेगा उनके पास में उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो 1.5 घंटा रहेगा, यानी कि 90 मिनट। लेकिन डिफरेंस की बात कर रहे थे तो डिफरेंस यहाँ पे ये रहेगा कि जो भी आपके प्रथम वर्ष के छात्र हैं, अगर डी फार्मा की बात करें तो प्रथम वर्ष के जो भी छात्र हैं उनके केवल 2 पेपर होंगे और उन 2 पेपर में आपके सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। तो 2 पेपर होंगे, 2 पेपर में आपके अलग अलग 3 सेक्शन होंगे। उन 3 सेक्शंस में आपके अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उस एक पेपर के जो प्रश्न पत्र की संख्या रहेगी, प्रश्नों की संख्या रहेगी प्रश्न पत्र में, वो 50 ही रहेगी। जबकि AQ2 जो अपना एग्ज़ाम कराएगा उसमें प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट होंगे उन सभी स्टूडेंट के जो पेपर होंगे, हर सब्जेक्ट वाइज पेपर होंगे। उसमें बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरह 2 पेपर नहीं होंगे, ना ही उसमें सेक्शन होंगे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। उसमें हर एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे में सॉल्व करके सबमिट करने होंगे। AQ2 और साथ साथ में BTE आपके पेपर को अच्छे से करा सके, इसके लिए वो फिर का एक मॉक टेस्ट कराने वाले हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर चलाना आ जाएगा। साथ ही साथ किस तरह की प्रक्रिया इसमें आपको करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम को देने के लिए, वो प्रक्रिया भी आप सीख जाएंगे। जिस प्रकार आपके ऑफलाइन पेपर होते हैं तो स्टूडेंट के फ़ोटो का नमूना एकत्र किया जाता है, साथ ही में वेरिफिकेशन किए जाते हैं स्टूडेंट्स के कि किस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। एक वेरिफिकेशन सीट आपके पास में आती है, उसमें आपको साइन करना होता है। तो ये सारी प्रक्रिया आपकी पहले से ही कराई जाएगी इस मॉक टेस्ट में, ताकि BTE उस प्रक्रिया के लिए तैयार रहे, BTE इस एग्ज़ाम को कराने के लिए उसकी तैयारी हो जाए। साथ ही साथ में AQ2 भी सेम प्रोसीजर अपनाएगा अपने मॉक टेस्ट में। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपने मॉक टेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। आपको मॉक टेस्ट देना अनिवार्य है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, इसमें भाग नहीं ले हैं और किसी वजह से आपका जो फाइनल पेपर है, जो मेन एग्ज़ाम है, उसमें आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम के लिए आप पूरी तरह से आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। तो स्टूडेंट, मॉक टेस्ट में आप ज़रूर से पार्टिसिपेट करें ताकि आपसे फाइनल एग्ज़ाम में कोई भी गलती ना हो। शासन ने कहा है कि एग्ज़ाम कराएंगे, तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल अलग तरीके से एग्ज़ाम कराएगा, गवर्नमेंट हमारी एक ही है। दोनों ही बोर्ड, आपके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एज़ वेल एज़ आपका AQ2, दोनों ही एक पद्धति में एग्ज़ाम कराने वाले हैं। तो इस पद्धति के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें, मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करें ताकि आपको सॉफ्टवेयर पर काम करना आ जाए, आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना आए। और आप सभी अपने एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से, लैपटॉप की मदद से, या फिर आपके पास में
कंप्यूटर है, सिस्टम है, या फिर नहीं भी है तो आप संस्थान में जाके वहाँ के सिस्टम से इस्तेमाल करके अपना टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस टेस्ट में ज़रूर से आप अपना प्रतिभागी बनिए और इस टेस्ट को ज़रूर से दीजिए और अच्छे से आप अपनी तैयारी कीजिए ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना आने पाए। और जिन लोगों को कन्फ्यूज़न था कि किस तरह से पेपर आएगा, तो होपफुली आपके सारे कन्फ्यूज़न हमने दूर कर दिए हों। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलने वाली होगी और आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, हम आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे।